आज की प्रॉब्लम है चेन एपीआई रिक्वेस्ट। एपीआई रिक्वेस्ट को हम चेन करने वाले हैं। ओके, समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फर्स्ट एपीआई गिव्स यूजर आईडी, देन fetch post for that user, then comments for the first post, all async. ओके, चेन प्रॉपर्ली विद promises। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यार देखो फ्लो क्या होने वाला है कि एक आईडी होगी जो यूजर की आईडी को फेच करेगा, पहली एपीआई। दूसरी एपीआई मैंने बोला फेच पोस्ट फॉर दैट यूजर, उस पर्टिकुलर यूजर को जिसको मैंने फेच किया है उसके लिए पोस्ट फेच करेगा। ठीक है, फिर थर्ड एपीआई का क्या करेगी, फेच करेगी कमेंट उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो यार ये ना चेनिंग हो चुकी है एक तरीके से। और ये केवल एक इंटरव्यू क्वेश्चन, यार ये ना आप रियल रियल बेस्ड कंपनी में जब आप जाओगे ना कहीं फेस करोगे। मल्टीपल एपीआई कॉल से यार एक के पीछे एक, ये फिर दिमाग खराब हो जाता है। आप बोलोगे भैया यार ये क्या चल रहा है। हाँ, तो अभी तो प्रोमिसेस है। जब आरएक्स जैसा आता है तब तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा बिल्कुल। आप बोलोगे यार ये इतना कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आपका बेस मजबूत है ना, जो कि मैं बनाने वाला हूँ, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यार मैंने क्या बोला, एक काम कीजिए कि फर्स्ट एपीआई गेट्स यूजर आईडी। तो यार मैं क्या करता हूँ ना, फेक एपीआई बना देता हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअल एपीआई तो बनाऊंगा नहीं। तो पहली फंक्शन मेरा जो होगा वो होगा गेट यूजर्स। ओके, और ये मेरा रिटर्न करेगा प्रॉमिस, क्योंकि हम प्रॉमिस प्रॉमिस खेल रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व मेरा क्या हो जाएगा। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरे पास है यूजर आईडी ऑफ 42। तो ये तो हो गया मेरा यूजर आईडी देने का काम। पहली चीज, मैं इसको इसके नीचे इसके यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, सेकंड काम क्या है मेरा, यहाँ से ना कट कर लेते हैं इसे। सेकंड काम मेरा होने वाला है करने का, फेच पोस्ट फॉर दैट यूजर। अब इस यूजर के लिए पोस्ट गेट करना है। तो पहले ना मैं इसका फंक्शन बना देता हूँ। मैंने बोला कुछ इस तरीके से होगा कि गेट पोस्ट, और इस पे मैं यूजर आईडी पास करूंगा अपनी। तो यूजर आईडी के बेसिस पे मैंने बोला रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। और यहाँ पे लेट सपोज करो इसको ही मैंने मॉक कर दिया जैसे। तो मैंने बोला अगर आईडी 101 है और टाइटल इसकी हो जाएगी दोस्तों कितनी, पोस्ट 1। ओके, हम बोले ठीक है जी बढ़िया है। इसको कॉमा लगा के मैंने सेकंड पोस्ट भी बना दी इसकी जैसे। देखो अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप कंपनी में काम करोगे ना तो आपके पास डेटा आएगा कुछ इस तरीके से। फिर आपको उसके साथ खेलना है और आपने बोलना है कि इसको कैसे वो करते हैं। ठीक है, चलिए पोस्ट, सारी पोस्ट गेट कर ली। अब तीसरी एपीआई कॉल है फेच द कमेंट्स फॉर द फर्स्ट पोस्ट। पहली पोस्ट के लिए कमेंट निकालो। चलिए, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे इसके लिए फंक्शन बना देता हूँ गेट कमेंट्स। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, पोस्ट की आईडी क्या है, मतलब ये वाली चीज, पोस्ट आईडी, इस तरीके से। और फिर मैं बोलता हूँ रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। और ये आ जाएगा आपका एक एरे जिसमें होने वाला है हमारे पास कमेंटेड आईडी जो कि 1 है। नेक्स्ट होने वाला है कितना, कुछ भी मान लो जैसे नाइस पोस्ट। ये हो गया। फिर एक और होगा कमेंट, मान लो सपोज ये हो जाए कमेंट आईडी होगी 2, और वेरी हेल्पफुल लिख देते हैं इसे। आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, आप बोलोगे यार मिस्टर चील विजन, आपने यहाँ पे यूजर आईडी ली है बट कि आपने इसका यूज तो किया ही नहीं है। एज्यूम करो ये एक्चुअल एपीआई होती, तो उस एक्चुअल एपीआई में आप क्या करते, यूजर आईडी को भेजते। ठीक है, फिर बैकेट में जाती, बैकेट में यूजर आईडी के बेसिस में वो आपको निकाल के देता और वो आपको रिस्पॉन्स दे देता इस फॉर्मेट में। फिर आपका गेट कमेंट्स के पास जाते, वहां पे आप पोस्ट आईडी देते, उस पोस्ट आईडी के बेसिस में आपको कमेंट्स मिल जाते। ठीक है, बैकएंड में आपसे ये सारा काम बैकएंड में होता। तो ठीक है जी, समझ गए ना। यूजर आईडी आपकी जाएगी फैच के पास, वो आपको बैकएंड से निकाल के देगा उसके बेसिस में। अभी हमारा हार्ड कोडेड है, तो यूजर आईडी को जस्ट मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, समझाने के लिए ले लिया है, ऑल्दो मेरे को इसका यूज नहीं करना है। चलिए, तो ये तो हो गया मेरा, यूजर्स आ गए, पोस्ट आ गए, कमेंट आ गए। अब मैं इसको यू चेनिंग कैसे करूंगा,
सबसे अहम सवाल चेनिंग कैसे करना है? देखो अगर आप मेरी वीडियो फ़ॉलो कर रहे हो तो ठीक है, आप ईज़िली चेनिंग तो कर दोगे, बट फिर भी चलिए कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने बोला सबसे पहले गेट यूज़र को कॉल कर भाई, ठीक है? गेट यूज़र को कॉल कर। गेट यूज़र ने बोला मैं दूँगा बेटा प्रॉमिस। जैसे ही इसने प्रॉमिस दिया, मैं कैसे ही एक्सेस करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे डॉट देन लगा के एक्सेस कर लो। अच्छा, डॉट देन लगा के एक्सेस कर लो मतलब मेरे को मिल गया ये रिस्पॉन्स। हुँ, ठीक है जी? तो मेरे को यहाँ पे जो कॉल बैक फंक्शन होगा, उसमें मिल जाएगा यूज़र। अब यूज़र मिल गया तो मैं एक काम करता हूँ ना, कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं बोलता हूँ यूज़र आईडी इज़ और इस तरीके से लिख लेते हैं यूज़र डॉट यूज़र आईडी, ठीक है? मेरे को यूज़र आईडी मिल गई। अब अब देन के बाद मेरे को चेनिंग करनी है, तो देन के अंदर से मैं एक रिटर्न कर दूँगा अपना गेट पोस्ट को, ऐसे। और इसके अंदर मैं भेज दूँगा यूज़र डॉट यूज़र आईडी, ठीक है जी? ये मैंने भेज दिया। अब गेट पोस्ट ने मेरे को दिया प्रॉमिस, तो देन के अंदर से हमेशा मुझे प्रॉमिस ही रिटर्न करना है। एक चीज़ याद रखना, देन के अंदर से मैं हमेशा एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता हूँ, ओके? और तब मैं नीचे जाता हूँ देन। अगर मैं प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता ना ऊपर से, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा अनडिफाइंड लेगा बट प्रॉमिस में रैप होके। ध्यान देना मेरी बात को। अगर मैं देन के अंदर रिटर्न नहीं लिखता हूँ और दूसरा देन लगाने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे को यहाँ पे डेटा मिलेगा वो अनडिफाइंड मिलेगा बट वो रैप होके आएगा प्रॉमिस, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे मेरे को मिल गया पोस्ट। पोस्ट को मैंने बोला क्या? इस तरीके से मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आएगा दोस्तों ध्यान देना फर्स्ट पोस्ट आईडी इज़ और डॉलर लगा के पोस्ट डॉट क्या था? यहाँ पे देखेंगे हम पोस्ट डॉट क्या था? आईडी थी, ठीक है? पोस्ट डॉट आईडी थी, ये आ गया मेरा। चलिए यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ से क्या भेज दूँगा आगे? मैंने बोला रिटर्न कर दो आप गेट कमेंट्स को। ठीक है जी। गेट कमेंट्स को रिटर्न कर दो और इसमें भेज दो पोस्ट्स डॉट आईडी, ओके। मैंने यहाँ से भी प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। तो अब मेरे आ गया थर्ड चेन, यानी कि यहाँ पे देन और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा दोस्तों कमेंट्स, इस तरीके से। और फिर मैं बोलूँगा कंसोल कंसोल डॉट लॉग कमेंट्स फॉर द फर्स्ट पोस्ट इज डॉलर ऑफ कमेंट्स आएगा दोस्तों, ठीक है? सिंपल। अब तीनों में से कोई भी ब्रेक होता है तो क्या करो? अच्छा मेरे को इसके आगे भेजने की ज़रूरत है? नहीं यार, मेरे को कोई नीड ही नहीं है, कुछ नहीं करना। तो अब मैं बोल सकता हूँ डॉट कैच, अगर कोई भी एरर आती है तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कंसोल डॉट एरर, ठीक है? और यहाँ पे बोलूँगा मैं चलो ब्रैकेट समथिंग समथिंग वेंट रॉन्ग और डॉलर में डाल दूँगा ERR। देखिए कितना सिंपल था यार, मतलब आप बोलोगे इसमें तो कुछ भी नहीं था यार मिस्टर चीनीज़। तो हाँ यार, एक्चुअली प्रॉमिस में इतना कुछ है नहीं जितना हमने हवा बना रखी है लोगों ने। तो इसे रन करके देख लेते हैं यार एक बार। तो मैंने बोला क्वेश्चन 8.js। अच्छा, यूज़र आईडी इज़ 42, फर्स्ट पोस्ट आईडी इज़ अनडिफाइंड, ओके। कुछ गड़बड़ हो चुका है, फर्स्ट पोस्ट आईडी इज़ अनडिफाइंड। ऐसा क्यों आया? पोस्ट डॉट आईडी देखते हैं दोस्तों। तो पोस्ट डॉट आईडी तो आया था। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे कंसोल करने की कोशिश करते हैं पोस्ट को। शायद कुछ गड़बड़ हो गया है। तो यूज़र आईडी से पोस्ट तो ये आ गया, ओके। अब ध्यान दोगे ना, अगर आप ध्यान दोगे ना, यहाँ पे ना मेरे पास पूरी पोस्ट आ गई यार, ठीक है? मेरे पास ना पूरा आ चुका है यार, इससे पूरा एरे याद है। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, इसके 0 का आईडी ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आगे भी इसकी 0 की आईडी भेज देता हूँ,
इसलिए वो एरर आ रही थी। देखिए, यूज़र आईडी 42 है, फिर फर्स्ट पोस्ट आईडी से 101, फिर कमेंट फॉर द फर्स्ट पोस्ट इज़ एक ऑब्जेक्ट करके आ गया, तो मैं इसको कंसोल करके देख सकता हूँ। जैसे मैं इसका 0 देख सकता हूँ। तो ये देखिएगा 0 में भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, 0 का भी मैं देख सकता हूँ डॉट कमेंटेड आईडी। ये डॉट टेक्स्ट देखने दो। तो मैंने बोला डॉट टेक्स्ट, तो देखिएगा यूज़र आईडी 42, 101 और नाइस पोस्ट। ये यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हार्ड कोडेड है। बट जो मोटिव आपको समझाने का मेरा था कि कैसे आप देन को चेंजिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप देन के अंदर से आपको प्रॉमिस भेजना है, और क्या हो अगर आप देन के अंदर से कुछ ना भेजो, तो आपका रिटर्न बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है? और आगे देन लगता रहता है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो घुस गई होगी कि देन हमेशा कब लगता है? जब आपको कोई प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है? गेट यूज़र आपको प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, इसलिए ना आपने देन लगाया, और देन हमेशा प्रॉमिस ही रिटर्न करता है, चाहे आप मैन्युअली लिखो या ना लिखो। ठीक है जी? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।